हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक स्टार्ट किया था हमने काफ़ी सारे उसके सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने इन सिटू कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्स सिटू। सो इन सिटू में हमने क्या पढ़ा था? इन सिटू वो कंजर्वेशन मेथड है जिसमें हम स्पीशीज़ को, प्लांट्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं। एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन मेथड है जिनमें हम स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले जाके कहीं और कंजर्व करते हैं। ठीक है, दैट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो आज हम एक्स सिटू कंजर्वेशन डिटेल में पढ़ेंगे। इन सिटू हमने कवर कर लिया है। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके एक बार ज़रूर विज़िट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस, लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इन सिटू में हमने क्या पढ़ा था? इन सिटू को क्या बोलते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन। एंड एक्स सिटू इज ऑफ साइट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सिटू नेचुरल हैबिटेट था और एक्स सिटू क्या है? इन देयर आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। फाइन। उसके बाद ये किस तरीके से इनको कंजर्व किया जाता है? बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, सीड बैंक होता है, इन सब के थ्रू हम इनको कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हैं जहाँ पे हम स्पीशीज़ को फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट से लाके यहाँ पे कंजर्व करते हैं। दैट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे पहले सीड बैंक। सीड बैंक क्या होता है? सीड बैंक इज़ अ टाइप ऑफ जीन बैंक in which seeds of important plants species are stored cryogenically in frozen form. सीड बैंक एक तरीके का जीन बैंक है जिसमें हम स्पीशीज़ को स्टोर करके रखते हैं क्रायोजेनिकली। क्रायोजेनिकली इज़ फ्रोज़न फॉर्म, लो टेम्परेचर में हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। सो दिस इज़ द सीड बैंक जहाँ पे हम क्या करते हैं? सीड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा, सीड्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन को हम और क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क, एनिमल पार्क, मेनेग्रे, ये सब जूलॉजिकल गार्डन के नेम्स हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जू क्या है। जहाँ पे एनिमल्स आर कन्फाइंड विद इन द इनक्लोजर्स डिस्प्लेड टू द पब्लिक एंड इन विच दे मे ऑल्सो ब्रीड। जू एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उसको डिस्प्ले किया जाता है टू द पब्लिक और उसकी ब्रीडिंग भी होती है वहाँ पे। ठीक है, मैनी टाइम्स हम जू में घूमने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हमें एनिमल्स वहाँ पे डिस्प्ले कराए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, कंजर्वेशन भी करते हैं, उनकी एजुकेशन पर्पस के लिए भी जाते हैं, है ना। उसके बाद है हमारे पास बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या है? साइंटिफिकली प्लान्ड कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and other plants फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। बोटैनिकल गार्डन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रीज़, हर्ब, शॉप्स, क्लाइंबर्स और काफ़ी सारे और भी प्लांट्स की कलेक्शन रखी जाती है। ठीक है, ये किस लिए रखी जाती है? क्या पर्पस है इनका? पर्पस देख लेते हैं। पर्पस क्या है? फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इंट्रोडक्शन एंड एसिमिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स। प्लांट्स की टेक्सोनॉमी स्टडी करनी है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना है, इंट्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स कहीं से लाना है, एसिमिलाइजेशन प्रोसेस। एसिमिलाइजेशन होता है सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी। अगर कोई प्लांट या ट्री, कोई क्रॉप हम ला रहे हैं अपने एरिया में, अपने बोटैनिकल गार्डन में, उनकी एबिलिटी कि वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, दैट इज़ एसिमिलाइजेशन प्रोसेस।
एग्जॉटिक प्लांट, जर्म प्लाज्म क्या होता है, जहाँ पे हम प्लांट स्पीशीज़ की जीन्स कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड प्लांट्स की डेवलपमेंट। हाइब्रिड प्लांट वो होते हैं जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ की हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है ना, एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। उसके बाद कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन, जो भी प्लांट्स हमारे पास बहुत रेयर हैं या जो थ्रेटन्ड कैटेगरी में हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। सो यहाँ तक हमने देखा इन सीटू एंड एक्स सीटू मैथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम उसके देखेंगे एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू में हमारे पास सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। चीप एंड कन्वीनियंट वे ऑफ कंजर्वेशन। चीप एंड कन्वीनियंट क्यों होता है, क्योंकि हमने उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व करना है। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, कहीं उनके लिए और एरिया नहीं ढूंढना, ना उनको नेचुरल वैसा इन्वायरमेंट देना है ना। उसके बाद है प्रिजर्व अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नाउन हो या अननाउन हो, हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म और भी उनके साथ कंजर्व हो जाते हैं, है ना। उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम उनको मिल जाता है और अच्छी तरीके से वो डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेजेस रिक्वायर लार्ज स्पेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद है हमारे पास एक्सी2 कंजर्वेशन मेथड। एक्सी2 में हमारे पास एडवांटेज क्या आ जाती है, सबसे पहले है लॉन्गर लाइफ टाइम एंड ब्रीडिंग एक्टिविटी। जेनेटिक टेक्निक्स वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग स्पीशीज़ री इंट्रोड्यूस्ड, जो भी ब्रीडिंग स्पीशीज़ है उनको दोबारा री इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। डिसएडवांटेज में है हमारे पास फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट इवॉल्व। कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सर्वाइव कर सकती हैं। उसके बाद है इन्वॉल्व ओनली फ्यू स्पीशीज़, कुछ ही स्पीशीज़ को हम ला सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मे और मे नॉट बी मेंटेन्ड ऑलवेज। फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं स्पीशीज़ की, प्लांट्स की, तो काफ़ी टाइम हम उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे सकते जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है। सो ये सारी जो है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट देख लेते हैं। ये मोमेंट जो है स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमें एग्जाम में कि चिपको मोमेंट किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये एक सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट है। कब स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च 1974 एट चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड रैनी विलेज में हुआ था। चिपको मूवमेंट एक सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट है जिसमें कि उत्तराखंड में रैनी विलेज में क्या होता था, ट्रीज़ को कट किया जाता था, ठीक है। वहाँ पे रह रहे कुछ लोग है ना, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ को हक करके रख लिया। ये जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इस तरीके से उन्होंने ट्रीज़ को हक करके रख लिया सो दैट कि वो ट्रीज़ कट ना कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपने फॉरेस्ट को बचाया एंड ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट बना कि हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है ना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपीको मोमेंट। अपीको मोमेंट भी वही सेम चीज़ है। अपीको मोमेंट रेवोल्यूशनरी मोमेंट है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, कि हमने अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना है। चिपको मोमेंट इंस्पायर्ड विलेज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो विलेजर्स थे जहाँ पे अपीको मोमेंट हुआ था वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे, चिपको मोमेंट से। कहाँ से हुए थे, चिपको मोमेंट से। और वहाँ पे भी उन्होंने सेम वही चीज़ की, वहाँ पे भी ट्रीज़ कट किया जाता था, वहाँ पे भी उन्होंने ये ऐसे हक करके रख लिया ट्रीज़ को सो दैट वहाँ पे जो ट्रीज़ कट करने आते थे वो कट ना कर पाए, हम अपने फॉरेस्ट को, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, ठीक है। ये आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इस तरीके से वो हक करके रखते थे ट्रीज़ को जब भी वो काटने आते थे, ठीक है। कहाँ पे होता था ये, कर्नाटका में एंड कालिस फॉरेस्ट में। सो आज हम अपना लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ कवर करेंगे। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।